हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पूरी डिटेल दे चुका हूँ कितनी भर्ती आने वाली है, फिजिकल में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा और ट्रेनिंग में क्या होगा, कौन सी पोस्ट अच्छी है, फायरमैन, सिविल पुलिस या पीएससी में सारी की सारी डिटेल आपको दे चुका हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुरानी कट ऑफ और इस बार कट ऑफ में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। पुरानी कट ऑफ कितनी गई थी, पीएससी की कितनी गई थी, महिलाओं की कितनी गई थी, एससी एसटी ओबीसी जनरल और सिविल पुलिस की कितनी गई थी, सारी चीज़ों के जवाब मैं दूंगा। और अभी नई भर्ती कब तक आएगी ये भी मैं बताऊंगा आपको। और अगली मेरिट लगभग मेरे अंदाजे से क्या रह सकती है वो बताऊंगा। ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पिछली मेरिट जो थी वो 49,568 भर्ती थी। इस बार 52,000 प्लस भर्ती है, इसलिए अब तक की सबसे ज़्यादा भर्ती 49,568 थी, लेकिन इस बार उससे ज़्यादा भर्ती आ रही है। ठीक है दोस्तों, पिछली बार की जो जनरल की मेरिट थी वो सिविल पुलिस की 193 यानी कि 193 गई थी सिविल पुलिस की। ठीक है दोस्तों, और जो सिविल पुलिस की ही ओबीसी की जो थी वो 185 नंबर गई थी, यानी कि लगभग 8 नंबर जनरल से नीचे गई थी ओबीसी की। इसी तरह एससी की 159 नंबर गई थी और एसटी की जो थी वो 131 नंबर गई थी। एसटी की 131 नंबर बहुत डाउन गई थी एसटी की मेरिट। ज़्यादा ये जो मेरिट थी वो 300 नंबर में थी। 150 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर दो नंबर एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो ये 300 में तो बनी हुई मेरिट थी। इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ सिविल पुलिस फीमेल की जो जनरल की थी, जो फीमेल जनरल जो थी वो 142 नंबर थी। फीमेल जनरल 142 नंबर पर थी मेरिट। ठीक है दोस्तों, ओबीसी महिलाओं की जो थी वो 167 पर थी। ठीक है दोस्तों, ये मैं पॉइंटों में नहीं बता रहा हूँ, पॉइंटों में थी 167 पॉइंट कुछ, लेकिन मैं पूरे नंबर बता रहा हूँ। एससी की जो थी वो 132 पर थी, फीमेल एससी 132। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एसटी फीमेल एसटी 96, 300 में से 96, केवल 96 पर थी। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं पीएससी की। पीएससी जनरल मेल फीमेल की वैकेंसी अभी तक पीएससी में नहीं आई है। जब भी आई है मेल की आई है, शायद आगे भविष्य में आ सकते हैं क्योंकि बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो जो पीएससी जनरल की थी वो 180 पर गई थी। 300 में से 180 पर जो जनरल की गई थी पीएससी की। ओबीसी की जो पीएससी की गई थी वो 176 पे, 300 में से 176 पर गई थी। इसी तरह जो पीएससी एससी की जो गई थी वो 149 पे गई थी, लगभग 50% पर गई थी, 50% मार्क्स पर लगभग गई थी। इसी तरह एसटी की जो गई थी 300 में से 120 पर गई थी पीएससी की। यानी कि ये मेरिट जो थी, ये मेरिट बहुत डाउन है। इसलिए डाउन है कुछ तो क्योंकि जनवरी 2018 में एक वैकेंसी आई थी, उसके तुरंत बाद में 49,000 वैकेंसी, यानी कि उसी साल अक्टूबर में दोबारा से ये 49,568 वैकेंसी गई थी, इसलिए ये डाउन गई थी। इस बार ये डाउन जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें जो है लगभग मेरे हिसाब से जनरल में भी लगभग 10 से 15 नंबर की बढ़ोतरी मेरिट में आपको देखने को मिलेगी। जैसी सिचुएशन पिछली बार थी वैसी नहीं है। लगभग 5 साल बाद में भर्ती आ रही है तो मेरिट तो कंफर्म बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे हैं यूपी पुलिस का, जिसमें बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। इसलिए मेरिट बढ़ना तो स्वाभाविक है। इसलिए सभी लोग अभी से तैयारी में लग जाए, क्योंकि फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं। फॉर्म की अभी कोई भी टेंडर नहीं छूटा है। जैसे टेंडर छूटेगा तो मैं बता दूंगा। फार्म भरने की अभी डेट कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज आएगी मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी से तैयारी में लग जाए। ये नहीं कि मैं जब फॉर्म आएंगे तब तैयारी करूंगा, इस चक्कर में ना रहे। तैयारी में लग जाए, अपना टारगेट बना ले। लगभग जनरल वाले लगभग 120, लगभग 220, 300 में से 220 का टारगेट बना के रखे। मेरे हिसाब से 220 का जो स्कोर है वो सेफ रहेगा। इसी तरह ओबीसी एससी एसटी कोई भी कम का टारगेट ना लगे, वो 220 का ही रखे, क्योंकि जनरल वाले का जो माइंड है वही ओबीसी वाले का है, वही एससी वाले का है, वही एसटी वाले का है। तो अपनी मेरिट, अपनी जो है
टारगेट को 220 का ही रखे मेरे अकॉर्डिंग। तो बाद में मेरिट जो भी घटे, जो उनको लाभ मिल रहा है आरक्षण का, उसको जो मिल रहा है वो अच्छी बात है, वो तो प्लस पॉइंट है। जितनी मेरिट जाए अच्छी बात है, जितनी डाउन जाए, पर अपना टारगेट सभी 220 का रखे। अभी से तैयारी करें। रीजनिंग में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और हिंदी में, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मैथ में भी आते हैं, इसलिए रीजनिंग को बहुत अच्छे से तैयारी, रीजनिंग बहुत अहम रोल निभाती है इसमें। ठीक है दोस्तों। और उम्र में छूट मिलने के, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें उम्र में छूट मिलेगी। जो कह रहे थे कि कोरोना की वजह से 3 साल की छूट मिलेगी, मुझे नहीं लगता। इसलिए वो तो कंफर्म तो तभी पता लगेगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन मुझे अभी तक जो सूचना मिली है, मुझे लगता है कि उम्र में छूट नहीं मिलेगी। जो नॉर्मल जो फॉर्म भरते हैं, जो एज है, वो ही एज रहेगी। ठीक है दोस्तों। तो लगे रहिए अपनी तैयारी में, अच्छे से लगे रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा। आने वाले में जब भी फॉर्म भरने की कोई डिटेल मुझे मिलेगी, वो मैं आपको सबसे पहले दूंगा। इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए। बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को भुना लीजिए और अपनी तैयारी, अपने पास एक नौकरी इसमें से ले लीजिए। बहुत अच्छी नौकरी है उत्तर प्रदेश पुलिस की। आपको एक वर्दी मिल जाएगी जो बहुत ही मान सम्मान देती है। और सूचना, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित जो ऑथेंटिक सूचनाएं है, उसे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।